Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट दो एग्जाम्पल्स देखे और आज हम देखने वाले हैं वैसे ही दो प्यारे प्यारे एग्जाम्पल, जिसमें पहला सम है 24 नंबर। क्वेश्चन मैंने रेडी रखा हुआ है। क्वेश्चन देख के ही आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, अपूर्णांकમાં જ किंमत आपेली है। तो क्या करना चाहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है अच्छे से। क्वेश्चन में खाली बोला गया है ड्रॉ द चार्ट फॉर एवरेज। एग्जाम में भी खास क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही ओनली एक ही चार्ट पूछते हैं और आप दोनों चार्ट की कैलकुलेशन, दोनों ग्राफ करके आते हो और फिर वक्त कम पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पढ़ना है। यहाँ पे बोला है ड्रॉ चार्ट फॉर एवरेज। ठीक है, एवरेज का चार्ट यानी एक्स बार चार्ट। चार्ट फॉर रेंज बोला हो तो आर चार्ट। वैसे अकेला आर चार्ट पूछा नहीं जाता है, एक्स बार चार्ट अकेला ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें नया पार्ट एक और है कि एन की वैल्यू के लिए इन्होंने छोटा सा टेबल दिया है हमें। n इज इक्वल टू 4 के लिए वैल्यूज दिए, n इज इक्वल टू 5 के लिए। कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है, तो क्वेश्चन में पढ़ोगे तो लाइन में मेंशन किया है, वही लाइन में आगे पढ़ रहे हैं हम। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच सैंपल इज 5, यानी n इज इक्वल टू 5 वाली वैल्यू जो है A2 की 0.58, D3 0 एंड D4 हमें लेना है 2.11। खास ध्यान रखना है, हमें वैसे D4 की ज़रूरत नहीं है, D3 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाली क्या पूछा है, एक्स बार चार्ट, यानी एक ही चार्ट की कैलकुलेशन करनी है। मगर इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि नॉन इंटीग्रल वैल्यूज है और तूफानी तरह से ये ग्राफ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा, जो कि हम अभी ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर इसका टोटल देखो तो टोटल भी मैंने वैसे रेडी रखा हुआ है 2269.41। कैलकुलेटर में आप टैली कर लेना। और सिग्मा आर जो है वो एग्जैक्ट 25 मिल रहा है हमें। सो एक्स डबल बार जो है दैट इज सिग्मा एक्स बार अपॉन एम। खास ध्यान रखना है m इज इक्वल टू 10 है और क्वेश्चन के हिसाब से n की वैल्यू क्या है, 5। मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो 2269.41 डिवाइडेड बाय 10 यानी 226.941। वैसे बुक में देखोगे तो उन्होंने ओनली 94 लिखा है, मगर हमें 941 लिखना है, क्योंकि डिजिट्स हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंड सिग्मा आर अपॉन एम होगा, सिग्मा आर यानी 25, 25 अपॉन एम यानी 10, 25 बाई 10 यानी वो होगा 2.5। ठीक है, तो हमारे एक्स डबल बार एंड आर बार जो है वो रेडी हो चुके हैं। और अब जो हमें करना है वो कैलकुलेट करना है कंट्रोल लिमिट्स फॉर एक्स बार चार्ट। तो काम एकदम सिंपल है, खाली एक चार्ट की कैलकुलेशन करनी है। सो एक्स बार चार्ट की CL सेंट्रल लाइन होती है एक्स डबल बार 226.941, UCL यानी अपर कंट्रोल लिमिट एक्स डबल बार प्लस A2 आर बार। एक्स डबल बार की वैल्यू है 226.941, A2 यानी 0.58, आर बार जो है वो है 2.5। तो अब जो ये पार्ट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो 0.58 इंटू 2.5 मिला के होता है 1.45। सो 226.941। ठीक है, अब ये 1 जो है वो पूंछ जो लटकी रही है वो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ऑफिशियली यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल में 41 था तो लिखना ही पड़ेगा। कोई चिंता नहीं है, जो भी आया आंसर लिख देने का, चिंता नहीं करनी है। राउंड ऑफ करेंगे, प्लॉटिंग तो सीधा होने वाला नहीं है, 941 का अप्रॉक्सीमेटली करेंगे। सो 226.941 प्लस 1.45, 228.391, अप्रॉक्सीमेटली 228.40 ही होगा, मगर यहाँ पे जो आ रहा है वो हम लिख रहे हैं। एंड LCL जो है वो है एक्स डबल बार माइनस A2 आर बार, यानी कि वो जो वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू हमारी होगी एक्स डबल बार यानी 226.941 माइनस 1 पॉइंट सीधा लिख देंगे हम 45। ठीक है, 1.45 है। सो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि CL, UCL, LCL बहुत ही तूफानी है, एकदम नज़दीक नज़दीक वैल्यू दिख रही है मुझे, तो आपको भी दिखेगा शायद। सो ये मिला 225.491। ठीक है, उन्होंने 1 नहीं लिखा है तीनों में बुक के अंदर, अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यस। ठीक है, अब ग्राफ जो करना है उसमें खाली एक ही चार्ट उन्होंने हमें पूछा है, एक ही चार्ट ड्रॉ करना है हमें।
और जिसमें कहा गया है कंट्रोल लिमिट्स हमने ढूंढ ली, एक्स बार चार्ट ड्रॉ करना है हमें। सो एक्स बार चार्ट एज यूजुअल हमें पता ही है क्या करना होता है काम। अब यहाँ पे खाली 10 सैंपल दिए गए हैं हमें, 10 ही ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। सो एक्स पे 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट लेंगे, मगर एज वी नो दैट खाली 10 सेंटीमीटर यूज होंगे 18 सेंटीमीटर में से, तो पहले सेंटीमीटर से शुरू नहीं करना है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर छोड़ो, फिर बीच में ओरिजिन लिखो, वाई एक्सिस ड्रॉ करो, तो क्या है 3 आगे छोड़ दोगे 10 आएंगे, 3 पीछे रहेंगे, तो ग्राफ आपका सेंटर में रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो। y के ऊपर स्केल में मिनिमम वैल्यू 215, LCL है 225.49, यानी 215 मिनिमम है, सबसे बड़ी वैल्यू 228.39 है, और बड़ी वैल्यू यहाँ पे देखो तो 244.40, यानी 245 कह सकते हैं। यानी हम स्टार्टिंग करेंगे 215 से, फर्स्ट इंटरवल अनइवन रखते हैं, एंड देन 2-2 यूनिट लेके जाना पड़ेगा क्योंकि 30 होगा डिफरेंस, 245 माइनस 215, सो 2-2 यूनिट लेंगे। वैसे पहले लेक्चर में हमने ऐसा ही काम किया था, 2-2 यूनिट वाला, और एक लाइन की वैल्यू 0.2 हुई थी, वो हमें पता है। लिखते वक्त यहाँ पे खा नहीं जाना है वैल्यू को, जल्दी जल्दी में, सपोज ऐसे 9 ना आ जाए, 25 के बाद आता है 27, ऐसी चीज़ें हो जाती है जल्दी जल्दी में एग्जाम में, क्योंकि वक्त वहाँ पे कम पड़ता है, टेंशन थोड़ा सा रहता है, मगर कंट्रोल योर इमोशंस, आराम से काम करना है। 100% मार्क मिलते हैं इस यूनिट में। अब तक की हिस्ट्री है कि किसी का मार्क्स कट नहीं हुआ, क्योंकि प्रैक्टिस हम अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्केल हुआ, तो स्केल लिख लेते हैं। स्केल एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, ऑप्शन है नहीं दूसरा कुछ, 2 यूनिट लेते, मगर 10 का डबल 20 होगा, और एक ये ओरिजिन यानी 21। हमारे पास एक्स पे 20 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए यही स्केल लेना पड़ेगा। खाली मैंने जैसे कहा आगे के 3 सेंटीमीटर छोड़ के ओरिजिन करके वाई एक्सिस ड्रॉ करना, तो ग्राफ सेंटर में मिलेगा। और वाई में 1 सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं 2 यूनिट्स, ठीक है। तो 0.2 एक लाइन की वैल्यू, यानी अगर मैं पहली लाइन जाता हूँ तो 215.20, देन 215.40, 60, 80 एंड देन 216, यानी 5वीं लाइन पे 216 आएगा, ठीक है। इस तरह का थोड़ा क्राइटेरिया रहता है। वैल्यूज थोड़ी सी क्रिटिकल है दोनों में ही, मगर आर चार्ट तो करना नहीं है, ठीक है। एक ऐसा भी एग्जांपल नेक्स्ट में करेंगे जिसमें आर में ऐसी वैल्यू हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी के पिटारे से। सो पहले इसे खत्म कर लेते हैं। CL इज 226.941, अब 226.40, 60, 80 के बाद 100 यानी कि 227 मिलता है, तो हमें 227 पे प्लॉट करना पड़ेगा हमारी सेंट्रल लाइन को। सो दिस इज अवर CL। UCL देखते हैं 228.39, 39 यानी हम 40 कह सकते हैं, 228.40 यहाँ पे आएगा 228, पहली लाइन 228.20 एंड दूसरी लाइन 40, बहुत ही करीबी मामला, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है बहुत ही ऑकवर्ड है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, खतरनाक तरह से या हाईली आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा। कैसे, अभी लाइव दिखते हैं हम। 225.49 है, यानी 40 है के बाद 60 आता है, तो वैल्यू 40 नज़दीक रहेगी। सो 225.20 एंड 40 दूसरी लाइन पे, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, स्केल का इस्तेमाल करना आप जब ड्रॉ करो तब तो थोड़ा स्ट्रेट रहेगा। ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है उनके ये लेवल के हिसाब से, इतने पार्ट के अंदर ही सभी ऑब्जर्वेशंस रहने चाहिए, मगर होता क्या है देखते हैं। चलो, पहला है 222.20, 222 सेंटर में आएगा, 20 यानी पहली लाइन, सो ये हुआ हमारा सैंपल नंबर 1। देन 220.12, 12 तो नहीं मिलता हमें, 220 के बाद सीधा 220.20 मिलेगा, यानी 220 इधर आता है, एक लाइन ऊपर जाना है, यानी सेकेंड पॉइंट होगा इधर, ठीक है। सो ज्वाइन करते जाना है। 231.43 है तो 40 लेंगे, यानी 20, 40, 60, 80 का राउंड ऑफ करना है। सो दूसरी लाइन लेनी है, अप्रॉक्सीमेटली ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। 219.19 तो नहीं होगा, 19 की जगह पे पीछे वाले में 20 लेंगे, 219.20 यानी पहली लाइन लेने वाले हम। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही प्रोसेस जो है वो गड़बड़ वाली है, क्योंकि नमूने जो सैंपल्स है वो बीच में रहते ही नहीं, सभी बाहर है। अब देखते हैं कितने बाहर रहते हैं। फिर आता है 215, ठीक है, यानी अब तक तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस हमने प्लॉट किए सभी हैवीली बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल, बहुत ही खराब तरह से दिख रहा है ग्राफ। मशीन में प्रॉब्लम होगा, 4 कॉजेज हो सकते हैं असाइनेबल में, ड्यू टू रॉ मटेरियल खराब हो उस वजह से प्रोडक्शन बिगड़ रहा है, या फिर ड्यू टू ऑपरेटर्स, या तो ड्यू टू मशीन्स, या तो ड्यू टू टाइम, ठीक है, जो हमने कहा था आगे डिस्कस किया है थियरी में लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। 232.6 लेना है, यानी 230 इधर आएगा, 232.20, 40, 60,
68 है तो 60 पे ही लेना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली इधर है, ठीक है। आप ग्राफ पेपर में अच्छे से इसे प्लॉट कर पाओगे। देन 240.40, 244.40 यानी 244 इधर, 20 एंड 40, 243 के ऊपर 7 नंबर की लाइन, अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कहूँ तो इट शुड बी अराउंड हियर, ठीक है। तो ये 7वां नमूना हुआ हमारा। लाइंस थोड़ी स्केल से आप बनाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिर 236.8 लेना है, यानी 237 से नीचे एक लाइन जाना है, 237 से एक लाइन, छोटी सी लाइन नीचे, ठीक है। तो वैसे तो मेरे ग्राफ पे तो सब कुछ सिमिलर लग रहा है, ऊपर नीचे लगे तो एडजस्ट करना आपके ग्राफ पेपर में, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ को देख के ग्राफ मत ड्रॉ करना। देन 223.18, 223.18 यानी 20 लेंगे, पहली लाइन आएगी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली हियर। सो आप देख सकते हो 9 के 9 पॉइंट्स बाहर है, और आखिरी जो है वो भी अंदर नहीं है, वो भी 224.20 देन 40, सो वो भी है बाहर, ठीक है। तो सभी के सभी पॉइंट्स हम कह सकते हैं ऑल सैंपल पॉइंट्स फॉल आउटसाइड UCL एंड LCL। तो हमें ऐसी प्रोडक्शन प्रोसेस पसंद नहीं है, मगर क्या करें, इट इज़ रियली बैड कि आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है। y पे x बार आता है, x पे आता है सैंपल नंबर्स, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन एक ही चार्ट है। एग्जाम में अगर 2 चार्ट है, 2 कंक्लूजन लिखने हैं तो टाइटल देना है कंक्लूजन फॉर x बार चार्ट एंड कंक्लूजन फॉर R चार्ट, ठीक है। हम कह सकते हैं हियर ऑल सैंपल पॉइंट्स फॉल। अच्छा हमें लगता अगर बिटवीन होते, मगर बाहर है आउटसाइड UCL एंड LCL, सो प्रोडक्शन प्रोसेस, वैसे तो लिख नहीं सकते हैवीली, बट लिखना चाहते हैं हम, इज आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इज नॉट अंडर कंट्रोल या इज आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो खाली एक ही चार्ट यहाँ पे था, x बार चार्ट, ठीक है। और वैसे ही हम देखने वाले हैं हमारा एक और एग्जाम्पल, जो कि होगा 40 यूनिवर्सिटी के पिटारे से देखेंगे, जो कि है 50 का C। तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं हमारा सम नंबर 50 का C, जो कि है गुजरात यूनिवर्सिटी 2013 का एग्जाम्पल, ठीक है, 2013। ज़्यादातर अगर आप एग्जाम्पल ऑब्जर्व करोगे यूनिवर्सिटी में तो 10 ऑब्जर्वेशन ही देते हैं वो लोग, ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस नहीं देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपके लिए कष्ट नहीं होता प्लॉटिंग में। ग्राफ ऑलमोस्ट अभी आगे किया वैसा ही होगा। मैंने अभी कहा था जैसे कि R में नॉन इंटीग्रल वैल्यू हो तो क्या करना चाहिए, तो आज मौका मिलेगा अभी सम में, ठीक है। सबसे पहले तो x बार का टोटल जो है वो है 767, और R का टोटल जो कि मैंने रेडी रखा है वो है 15.5, ठीक है। तो इसके ऊपर से हम सबसे पहले ढूंढ लेते हैं x डबल बार, यानी कि सिग्मा x बार अपॉन m, यानी कि 767 अपॉन 10। तो x डबल बार की वैल्यू होगी 76.7, ठीक है। R बार की वैल्यू होगी सिग्मा r अपॉन m, यानी कि 15.5 अपॉन 10, यानी कि 1.55, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू रेडी हो चुकी है हमारी, जो बेस वैल्यू होती है, क्योंकि इनकी वजह से ही हमें मिलेगी हमारी लिमिट्स। दोनों चार्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर एग्जाम में भी खास पढ़ लेना है, क्लियरली मेंशन किया है, ड्रॉ x बार चार्ट एंड R चार्ट, स्टेट योर कंक्लूजन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। यहाँ पे रिवाइज लिमिट के बारे में कुछ भी नहीं कहा। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि जब मेंशन किया जाए फ्यूचर लिमिट्स या रिवाइज लिमिट या व्हाट कैन यू से अबाउट फ्यूचर, तब रिवाइज्ड कंट्रोल लिमिट्स ढूंढनी है विदाउट ड्राइंग द ग्राफ, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन करते हैं कंट्रोल लिमिट्स फॉर x बार चार्ट। तो काम शुरू कर देते हैं हमारा। 2 चार्ट करने हमें 1 बाय 1, ठीक है। तो सेंट्रल लाइन CL इज इक्वल टू x डबल बार, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 76.7, UCL यानी अपर कंट्रोल लिमिट, दैट इज x डबल बार प्लस A2 R बार। और क्वेश्चन में देख सकते हो आप, दिया हुआ है A2 की वैल्यू 0.73 है, ठीक है। सो 76.7 प्लस 0.73 इनटू R बार यानी 1.55। तो अब हम यूज़ करने वाले हैं हमारे कैलकुलेटर जी को, ठीक है, यानी कि 0.73 इंटू 1.55, अप्रॉक्सीमेटली वो आ रहा है 1.13, और ये है 76.7, ठीक है। अब जो आंसर दिया गया है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है,
क्यों थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि आप अगर ऑब्जर्व करते हो तो उधर उन्होंने लिखा हुआ है 77.8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने 72 लेके काम किया है, कैलकुलेशन 72 लेके की है, अब बल्कि हमें 0.73 दिया है, तो ये होगा हमारा आंसर। थोड़ा सा फर्क है, मगर फिर भी लिखना तो जैसे आता है वैसे ही पड़ेगा। वैसे एग्जाम में कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास वहाँ पे तो आंसर होता नहीं है, ठीक है। सो 76.7 माइनस 1.13, तो वो होगा 75.57, ठीक है। और दूसरा आंसर अगर आप देखते हो तो वो ऑलमोस्ट ओके है, ठीक है। दूसरा आंसर तो 57 है, यानी प्रिंटिंग में रह गया हो सकता है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। अब दूसरा पार्ट हमारा दूसरे चार्ट के लिए कंट्रोल लिमिट्स, ठीक है, यानी कंट्रोल लिमिट्स फॉर आर चार्ट। तो आर चार्ट के लिए पार्ट वही है हमारा, CL, UCL, LCL, D4 की वैल्यू दी होगी, सेंट्रल लाइन तो आर बार ही होता है, यानी कि 1.55, UCL यानी अपर कंट्रोल लिमिट, दैट इज याद रखना है, मैंने बोला था अपर लिमिट हो तो बड़ा सबस्क्रिप्ट यानी D4 आर बार, ठीक है। D4 की वैल्यू हमारे पास दी गई है 2.28, सो 2.28 इंटू 1.55, तो वो मिलेगा हमें हमारा UCL, ठीक है। और प्रोडक्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करते हैं पहले हम। सो दैट इज 2.28 इंटू 1.55, ठीक है, वो मिलेगा 3.534 है, 3.53 लिखोगे तो भी चलेगा। LCL में D3 की वैल्यू 0 दी गई है, सो 0 इंटू 1.55 यानी LCL क्या होगा 0, ठीक है। सो लोअर कंट्रोल लिमिट हमारे पास रेडी है 0, दोनों की दोनों कंट्रोल लिमिट्स की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। और अब हम जाने वाले हैं हमारे पहले चार्ट के अंदर, जो कि है हमारा X बार चार्ट, ठीक है। तो सबसे पहला काम वही करना है जो हम अब तक करते आ रहे हैं। 10 नमूने हैं, 10 सैंपल्स है खाली हमारे पास X बार चार्ट में। स्केल लिखना पड़ेगा सबसे पहले, तो स्केल में क्या स्केल लिया जाए तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। X पे तो हम लेने वाले 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, Y के ऊपर क्या लेना है वही सोचना होता है। तो ओरिजिन, X एक्सिस Y एक्सिस ओरिजिन, सैंपल्स आपको लिख देने होते हैं। नीचे यहाँ पे हम लिखते हैं सैंपल नंबर्स, ठीक है। एंड ऊपर आएगा हमारा X बार चार्ट हो तो X बार, R चार्ट हो तो R। अब वैल्यूज ऑब्जर्व करो, मिनिमम वैल्यू जो है वो 75.57 है। आगे वाले सम के जैसे ही कुछ हालात यहाँ पे भी है कि LCL है 75.57 और सबसे छोटी वैल्यू अगर देखो तो वो 73 है, ठीक है। यानी स्टार्टिंग हमें करना पड़ेगा विथ 73 और सबसे बड़ी वैल्यू UCL 77.8 है, सबसे बड़ी वैल्यू मुझे दिख रही है 81, ठीक है। यानी 73 से मुझे जाना है 81 तक, ठीक है। यानी डिफरेंस निकालो तो 81 माइनस 73 खाली 8 यूनिट होते हैं, 8 यूनिट। अब जब बहुत ही कम यूनिट्स हो तो 1 सेंटीमीटर की जगह पे 2 सेंटीमीटर लेने का, यानी कि डबल कर देना है सेंटीमीटर का स्केल, यानी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यानी 73 के बाद 73.5 लिखते नहीं है, 74 यानी 20 लाइन का मेजरमेंट होगा, ठीक है। यानी 73.1 लेना है तो मुझे 73 के बाद एक नहीं 2 लाइन पे जाना होगा तो 73.1 मिलेगा। चौथी लाइन पे 73.2, छठी लाइन पे 73.3, आठवीं लाइन पे 73.4 और एग्जैक्टली 10वीं लाइन यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ 1 सेंटीमीटर पे, वहाँ पे आएगा 73.5, ठीक है। तो स्केल कुछ इस तरह से रहेगा, 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर छोड़ के आपको नेक्स्ट डिजिट लिखना है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सो 78 आ चुका है, 79 एंड 80 एंड 81, ठीक है। सो वैसे कष्टदायक काम नहीं है, मगर कुछ नया मिल रहा है। यूनिवर्सिटी में हमें पेपर में कुछ ऐसा पूछा था उस टाइम उन्होंने 2013 में। तो सबसे पहले हमें प्लॉट करना होता है CL, UCL एंड LCL, जिसमें CL हमारा है 76.7, अब 76.5 आता है यहाँ पे सेंटर में। हमें 7 तक जाना है तो 2 लाइन ऊपर जाते हो तो 1 पॉइंट बढ़ेगा, यानी यहाँ से 76.5 है, 2 लाइन ऊपर जाऊंगा तो 76.6 मिलेगा, चौथी लाइन पे मुझे मिलेगा 76.7, ठीक है। यानी चौथी लाइन 76.5 के ऊपर चौथी लाइन या कंटिन्यूअसली गिनो तो 76 से 14 नंबर की लाइन होगी और वो हमें मिलेगा हमारी सेंट्रल लाइन, ठीक है। जनरली हम CL जो है उसे डार्क लाइन लेते हैं, UCL में 77.83 चाहिए, बहुत ही करीबी मामला यहाँ पे भी, यहाँ पे है 77.5,
हमें 8 तक जाना है, यानी 6 लाइन ऊपर जाना है, 3 यूनिट लेने, 6 लाइन ऊपर जाओगे तब हमें मिलेगा हमारा UCL। और कंटिन्यूअसली कहे तो 77 से 16 लाइन ऊपर जाना है, ठीक है, क्योंकि 77.8 चाहिए। 77.5 के बाद 2 लाइन ऊपर जाओ 77.6, और 2 लाइन चौथी लाइन पे जाओ तो 7, और एग्जैक्टली छठी लाइन पे मिलेगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे है 75.57, जिसे हम कह सकते हैं 75.60 अप्रॉक्सीमेटली, तो 75.5 इधर मिलेगा, 2 लाइन ऊपर जाएंगे तो 75.6 मिलेगा या 60 मिलेगा, तो ये हो गया हमारा LCL, ठीक है। तो लास्ट एग्जाम्पल के जैसा ही है, फिर भी थोड़ी बेटर लाइन्स है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द स्केल। हमने 2-2 सेंटीमीटर का यहाँ पे 2 सेंटीमीटर में 1 यूनिट लिया है, इस वजह से खुला खुला मिल रहा है, ठीक है। तो अब प्लॉट कर देते हैं पॉइंट्स को, प्लॉटिंग ईजी है। पहला ऑब्जर्वेशन है हमारा 77, चलो फीलिंग अच्छी आई। पहला नमूना यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ग्राफ के अंदर तो रहा है UCL LCL के बीच में, क्योंकि लास्ट एग्जाम्पल में तो सभी बाहर थे। दूसरा है 76, खुशी हो रही है हमें कि पहले सभी के सभी पॉइंट्स अब तक के तीनों हमें मिल रहे हैं बिटवीन UCL एंड LCL, मगर खुश मत होना क्योंकि कहानी में ट्विस्ट। चौथा नमूना जो है वो बाहर है 74, देन पांचवा भी बाहर है, आई मीन अब जो है बाहर जाने का काम शुरू हो चुका है पॉइंट्स का, देन 81, ठीक है, देन 75, तो 75 है 7 नंबर का पॉइंट ऑलमोस्ट हियर। तो अब आउट ऑफ कंट्रोल तो हो चुके हैं 79, ओके ये भी बाहर, ठीक है। 76 वापस आया ये पॉइंट हमारा अंदर, एंड द लास्ट पॉइंट 73 है, ठीक है। यानी आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे कुछ अलग तरह से कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 सैंपल पॉइंट्स हैं जो कि UCL LCL के बीच में है, बाकी के सभी बाहर है, ठीक है। तो कंक्लूजन फॉर X बार चार्ट कैसे लिखना पड़ेगा, तो कुछ अलग तरह से लिखेंगे, बाहर वाले पॉइंट्स नहीं मेंशन करेंगे क्योंकि पॉइंट्स जो है सैंपल पॉइंट्स बाहर ज़्यादा चले गए, तो हमें लिखना क्या पड़ेगा, तो हम लिखेंगे हियर जो सैंपल पॉइंट अंदर है, ऑल सैंपल पॉइंट्स एक्सेप्ट सैंपल नंबर 1 2 3 एंड 9, ठीक है, यस 9, ऑल सैंपल पॉइंट्स एक्सेप्ट सैंपल नंबर 1 2 3 एंड 9 fall outside UCL and LCL. So production process, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। यानी X बार चार्ट के लिए जैसे मैं आगे भी कह चुका हूं, कई बार मैंने कहा है कि 2 चार्ट हो तो कंक्लूजन लिखते वक्त खास इस तरह से बॉक्स बनाओ या स्टार करो, कैसे भी टाइटल में लिखना है ऊपर X बार चार्ट, और अगर R चार्ट है तो आपको लिखना चाहिए R चार्ट, ठीक है। और ये पूरा काम जो दिख रहा है आपको ग्राफ पेपर पे खाली ग्राफ रहेगा, बाकी का ये पूरा हिस्सा जो है यानी LCL के बाद सीधा आएगा कंक्लूजन फॉर X बार चार्ट और फिर कंक्लूजन फॉर R चार्ट, ठीक है। लिखने का सब कुछ पार्ट हमें सप्लीमेंट्री में लिखना है एग्जाम में, खाली ग्राफ पेपर पे ग्राफ आएगा, ग्राफ के पीछे की साइड चाहे लाइंस हो या पूरा कोरा कोरा ग्राफ दिया जाए, ब्लैंक दिया जाए, कुछ भी नहीं लिखना है ग्राफ पेपर के पीछे, क्योंकि ग्राफ अटैच करोगे उसके बाद सप्लीमेंट्री स्टेपल करोगे तो पीछे का हिस्सा कभी कभी दिखता नहीं है, ठीक है। तो खास ये ध्यान रखना है हमें। तो पहला चार्ट हमारा हो चुका है X बार चार्ट। अब X बार चार्ट के बाद R चार्ट में जाना है हमें, जो कि थोड़ा सा तूफानी काम हो सकता है, क्योंकि अब तक क्या है हमने R में कभी ऐसी वैल्यूज़ ज़्यादा हैवीली ऑब्जर्व नहीं किए, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है, तो डाउट नहीं करने का, ऐसा है तो हो सकता है, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू 0 है, सबसे बड़ी वैल्यू 3.53, R के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 3 है, जनरली R चार्ट अंडर कंट्रोल ही होता है। सो प्लॉट करते हैं हम, अगेन 10 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है। यहाँ पे एक याद रखना है खास, यहाँ पे X के साथ राइट साइड पे लिख देना है LCL, R चार्ट के अंदर यहाँ पे हमें 0 पे लिखना होता है LCL को, क्योंकि वैल्यू 0 है यहाँ पे। 10 सैंपल्स हैं हमारे पास, ठीक है। वैल्यू कैसे लेंगे, तो हमें 3.53 तक जाना है,
यानी हम 0.22 यूनिट लेने वाले हैं, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3, 3.2, 3.4 एंड 3.6। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 17 सेंटीमीटर का यूज होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम। तो इस तरह से लेंगे तो सभी वैल्यूज हम इंक्लूड कर पाएंगे अच्छे से। और आर चार्ट है, यहाँ पे ऊपर आर लिखना है, यहाँ पे नीचे लिखना है सैंपल नंबर। ठीक है, सो सेंट्रल लाइन स्केल जो है वो एक्स एक्सिस पे तो 1 सेंटीमीटर ही है, वाई पे भी अब हम बदलने वाले हैं। लास्ट चार्ट में अलग था, अब होगा यहाँ पे 0.2 यूनिट्स। ठीक है, 0.2 यूनिट्स। और सबसे पहला काम है LCL, जो कि हम लिख चुके हैं। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं तो फीलिंग अच्छी आएगी आपको। तो LCL आ चुका है, CL इज 1.55। अब आपको एग्जैक्टली यहाँ पे मिलेगा 1.5, 1.4 एंड 6 के बीच में। एक लाइन ऊपर जाते हो तो 2-2 यूनिट बढ़ेंगे सेकेंड प्लेस पे। यानी अगर मैं इसे 40 कह दूँ, इसे मैं 60 कह दूँ, 1.40 एंड 1.60। ठीक है, थोड़ा सा बेटर करता हूँ यहाँ पे लाइन्स को तो आपको फीलिंग अच्छी आएगी। ये 1.6 है, ये 1.4 है, इनके बीच में आएगा 1.50। एक लाइन ऊपर जाएंगे तो 52 मिलेगा, दूसरी लाइन पे 54, तीसरी लाइन पे 56। यानी आपको अप्रॉक्सीमेटली दूसरी या तीसरी लाइन लेनी पड़ेगी 1.50 के ऊपर से। ठीक है, मेरे ग्राफ में तो सभी सेम होते हैं, तो आपको डिसाइड करना होगा। टेक्निकली 1.40 से ऊपर अगर जाते हो तो 5 और 2 सातवीं लाइन पे लो या छठी लाइन पे, इट इज़ ओके। ठीक है, 55 यानी ऑलमोस्ट सातवीं लाइन लोगे तो अच्छा रहेगा, डिपेंड कि आपको क्या लेना है। सो UCL में जाते हैं 3.53 यानी 3.5 पे ले लेते हैं यहाँ पे हम। सो दिस इज UCL। ठीक है, तो प्लॉटिंग में इसमें तो आपको दिख ही रहा है कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो अंडर कंट्रोल ही है। खाली ये पॉइंट्स जो है वो नॉन इंटीग्रल है, उस वजह से थोड़ा सा नया सा लगता है। 2.6 के बाद 1.5, 1.5 अप्रॉक्सीमेटली लाइन से नीचे रहेगा, पॉइंट ज्वाइन हो सकते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ये पॉइंट। देन 1.8 आएगा, 1.8। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हियर 1.8 के बाद आता है 3 यानी वो भी अंदर ही है। 3 के बाद आता है 2 यानी पॉइंट सैंपल नंबर है वो 5। ठीक है, थोड़ा वो भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट राइट तो हो जाता है मगर आप एडजस्ट कर लोगे। 2 के बाद आता है सीधा 0.2, छठा ऑब्जर्वेशन, सीधा नीचे आ जाना है मगर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि अंदर ही है वो, LCL और UCL के बीच में है। देन आता है 0.5 अप्रॉक्सीमेटली 0.6 एंड 0.4 के बीच में रहता है। देन आता है 1 आएगा, 1 यानी इधर, और 1 के बाद हमें मिलता है 0.9। ठीक है, 0.9 अप्रॉक्सीमेटली इधर। 0.9 के बाद आखिरी वैल्यू है वो है 2। ठीक है, तो वो वैल्यू है 2 और इसे हम करेंगे कनेक्ट। सो कंक्लूजन फॉर आर चार्ट के लिए अगर हम कहना चाहें तो जब भी 2 कंक्लूजन लिखने हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इस तरह से लिखोगे। आगे वाले सम में तो 2 बार मैंने ग्राफ किए तब खाली कंक्लूजन ऐसा ही लिखा था, मगर अब आपको याद रखना है कि अलग अलग लिखना है। ऐसे बॉक्स नहीं बनाओगे तो चलेगा, टाइटल देना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे तो कह सकते हैं हियर ऑल सैंपल पॉइंट्स फॉल बिटवीन UCL एंड LCL, सो प्रोडक्शन प्रोसेस। कंक्लूजन खास लिखना है, 1 मार्क होता है इसका क्योंकि आपको उन्होंने बोला है इज अंडर कंट्रोल। उन्होंने बोला है कि आपको स्टेटमेंट देना है उसके कंट्रोल लिमिट के बारे में, उसके कंट्रोल चार्ट के बारे में स्टेटमेंट देना है, लास्ट में उन्होंने कहा हुआ है हमें। ठीक है, तो 1 मार्क होता है। गिव योर कंक्लूजन, स्टेट योर कंक्लूजन बोला हुआ है। घर पे जो काम करना है वो मैं आपको यूनिवर्सिटी के PITRMA से देने वाला हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही तूफानी एग्जाम्पल है हमारा सम नंबर 23, जिसमें बहुत ही करीबी मामला है, देख सकते हो आप क्वेश्चन में। वो 23 नंबर को भी हम ऑब्जर्व करेंगे। फिलहाल जो होमवर्क में करना है आपको सम, वो सम होगा 47 का B एंड 48 का B। ठीक है, 2 यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल्स है।
ठीक है। अगर पॉइंट्स में कहीं पे थोड़ी सी आगे पीछे वैल्यू हो जाए, जैसे कि यहाँ पे 3 नहीं प्रिंट हुआ था, वैसा होता है यूनिवर्सिटी के सम्स में, तो जरा एडजस्ट कर लेने का। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में 47 का बी है, एंड वैसे ही अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो 48 का बी जो है वो भी ऊपर ही है। दोनों वैल्यू आपको दोनों कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। अच्छे से रेगुलरली काम करो। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.